सुबह से रात तक हमें बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। क्लीनिंग, कुकिंग, बच्चे संभालना, पूरे घर पे ध्यान देना। और ऐसे में हर चीज़ इमीडिएट क्लीन नहीं हो सकती। अब काम होगा तो घर भी फैलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में दिख जाता है कि ये चीज़ फैली हुई है। तो आप लोग में से तो बहुत सारी मेरी सहेलियां हैं, बट कुछ ऐसी भी हैं जो मेरी सास बनने की कोशिश करती हैं और तुरंत इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं कि अरे अरे ये तो फैला हुआ है, जल्दी से क्लीन करो। अरे भाई, मेरा घर है, मैं संभालती हूँ तो ऑब्वियसली करूँगी ही। मैं रेनू अपनी सारी सहेलियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सासू माएँ कृपया करके यहाँ से दूरी बनाए रखें। मजाक मस्ती बहुत हो गई, जोक्स अपार्ट। एक टीवी ऐड आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि जब कोई गेस्ट आपके बाथरूम की तरफ जाए और आपका दिल घबराए। बस इसी से प्रेरित है ये वीडियो। उस लाइन से मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मेरा बाथरूम गेस्ट रेडी रहे। तो सबसे पहले बाथरूम में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेटल करके बाहर रख दीजिए। जैसे हैंड वॉश के कपड़े हैं तो उसको भिगा के आप बाहर रख दीजिए। बाथरूम में जो भी चीज़ें, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश यूज़ होता है, उन सबको आप एक बार वॉश ज़रूर कीजिए, क्योंकि पानी के छींटे पड़ते हैं, डस्ट भी डिपॉजिट होती है, तो ये क्लीन हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइज़र, तो स्क्रब वगैरह भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। अब इससे होगा क्या कि ना आपको बाथरूम खाली मिल जाएगा अच्छे से क्लीन करने के लिए। चीज़ें वॉश करके इनको वापस उसी ऑर्गेनाइज़र में रख के मैं थोड़ी देर के लिए धूप दिखा देती हूँ। ड्राई भी हो जाते हैं और बैक्टीरिया फ्री भी हो जाते हैं, क्योंकि धूप इसी के लिए जानी जाती है। हर बाथरूम में एक विंडो होती है जिसको मैं एज अ रैक यूज़ करती हूँ, और शायद मोस्ट ऑफ अस हम यही करते हैं। यहाँ पे सोप रहती है, ऑब्वियसली पूरे घर में डस्ट जमती है तो यहाँ भी जमती होगी। यहाँ पे ग्लास है। इसको क्लीन करने का तरीका है कि एक मोटा सॉक्स हाथ में पहन लीजिए और क्लीन करेंगे ना तो हाथ में कभी चोट नहीं लगेगी। एज ऑफ नाउ ये ज़्यादा गंदे नहीं थे तो जस्ट मैंने इसको वाइप दे दिया है। इस जगह को पोंछ के और चीज़ें वापस रख दीजिए। कुछ चीज़ें हम धो नहीं सकते, स्पेशली वॉशिंग पाउडर का जो बॉक्स है वो अगर धोते हैं पानी अंदर चला जाता है और पूरा वॉशिंग पाउडर ना ऐसे जम जाता है। यहाँ पे मैं शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, सोप का जो बॉक्स है वो, और एक छोटा सा डस्टबिन रखती हूँ जिसके लिए यहाँ पे स्पेस है। चीज़ें बाहर जा चुकी हैं, सब कुछ खाली है। अब मैं बेसिन को रब करूँगी। इसके लिए अगेन मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लिया है, पानी से मिक्स करके इसको रब कर दिया है। इसको मैं ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे जो टैब और जो कर्टन रॉड वगैरह होती है, टाल रॉड, उसको साफ़ करने के लिए मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है, थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है कोलगेट का जो आता है, और उसी को लगा के इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। जितने भी आपके बाथरूम में फिटिंग्स हैं, जैसे कि टैब हो गया, सोप डिस्पेंसर हो गया, जो भी चीज़ें हैं उन सब में इसको अगर आप लगा के रख देंगे ना तो जमा हुआ जो पानी के दाग होते हैं ना बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद आप इनको रब करना शुरू कीजिए। बहुत मेहनत नहीं लगेगी, और जो ऐसे शार्प एजेस हैं जहाँ पे उंगलियाँ नहीं पहुँच रही हैं तो आप इस टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। अब देखिए, मैंने बेसिन इसीलिए नहीं धोया था क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर मैं बेसिन धो दी थी फिर ये नल साफ़ करती तो फिर से बेसिन गंदा हो जाता। इसी तरह अगर आपको वॉल क्लीन करनी है तो पहले वॉल, फिर उसके बाद नल, और उसके बाद बेसिन क्लीन कीजिए। इस तरह से पैटर्न फॉलो करने से ना चीज़ें गंदी नहीं होती हैं। आते हैं मिरर में। अब मिरर में बिंदी लगाने का रिवाज आई डोंट नो कहाँ से आया, बट मेरी भी यही आदत है। यहाँ पे मैंने विनेगर और वाटर इक्वल क्वांटिटी में लिया है और उसको ग्लास पे स्प्रे कर दिया है। एक सूखे कॉटन कपड़े से वाइप कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है किसी भी ग्लास सरफेस को क्लीन करने के लिए। आप ट्राई करके देखिए, रिग्रेट नहीं करेंगे। और ग्लास ना बस इसी से चमक जाता है। पोछा लगाने के बाद मैं उसका पानी बाथरूम में ही फेंकती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैंने बालकनी में फेंका तो फिर मुझे धोने का झंझट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका दाग रह ही जाता है, बट ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं एवरी मॉर्निंग जब भी नहाने से पहले उसको क्लीन कर दूँ। वाइपर चलाने से मैंने नोटिस किया कि उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता, लेकिन अगर आप पोछा लगा देंगे तो जितनी भी डस्ट जमी हुई है वो क्लीन हो जाती है। एक और फ़ायदा है कि इमीडिएट ड्राई हो जाता है। साथ ही अगर आप वॉल में कुछ गंदगी है तो आप इसी पोछे कपड़े से पोंछ दीजिए। स्क्रब से बहुत टाइम लगता है, कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, तो काम आसान हो जाता है और ड्राइंग का टाइम तो बच ही जाता है। नहाने से पहले मैं सारी बकेट वगैरह क्लीन करती हूँ। और देखिए, ये बकेट ना थोड़ी पुरानी है तो इसको आप कितना भी क्लीन कर लीजिए वो साफ़ नहीं होने वाली। तो ऐसा लग रहा होगा कि गंदी है, बट इट इज़ नॉट गंदी।
बस यही है कि पुरानी हो गई है इसलिए। तब अगर आप देखेंगे तो ये उतने पुराने नहीं, 2-3 साल के हैं तो चमक रहे हैं। नहाने के बाद इमीडिएट जो भी चीज़ें हैं उनको जगह पे रख दीजिए। कभी भी सामान फैला रहने देंगे ना तो साफ़ करने के बाद भी वो गंदा दिखेगा। तो मैंने यहाँ डोर मैट वगैरह जो भी धोया था, जो भी सामान यूज़ किया था, इन सबको बाहर रख देती हूँ। पोछे के कपड़े, इवन नहाने के बाद के जो कपड़े हैं, कपड़े जो आपने धोए हैं उनको बकेट में ना रहने दें, इमीडिएट बाहर सुखा दें। जो टैब मैंने धोया था आप पास से देखिए, ये पूरा चमक गया है, इसमें इवन रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। यहाँ पे शावर कर्टन ज़रूर यूज़ कीजिए। शावर कर्टन से होता ये है कि बाथरूम का सिर्फ जो शावर एरिया है वही ख़राब होता है, गीला होता है। कुछ एरिया जहाँ पे पानी नहीं पड़ना है वो ड्राई रहता है, आपके डोर भी प्रोटेक्ट रहते हैं। इवन कई बार हमें ना ड्रेस चेंज करनी होती है तो आप वो हिस्सा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ड्राई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आप मुझे जो भी कमेंट करके पूछेंगे, अगले वीडियो के एंड में मैं वो इंक्लूड करूँगी। तो यहाँ गुजिया में मसाला फिल करने के बाद मैंने एक लिक्विड डाला था जिसमें बहुत सारे लोगों ने चीज़ ये पूछी थी। तो एक्चुअली ये काजू कतली को मैंने पानी में मेल्ट कर लिया है, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही जो मसाला थोड़ा ड्राई होता है और कई बार होता है कि गुजिया फ्राई करते समय फट जाती है, तो मसाला चिपका रहेगा और गुजिया फटेगी नहीं। अब गुजिया बनाते समय हर बार काजू कतली हो ज़रूरी तो नहीं है, तो उस समय मैं क्या करती हूँ कि गुजिया में मसाला डालने के बाद बस 2 बूंद ऊपर से पानी टपका देती हूँ। तो इसमें जो शुगर है वो पानी की वजह से गर्म जब होती है तो मेल्ट हो जाती है और फिर मसाला ऐसे फूटता नहीं है। डोर प्रोटेक्शन के लिए ये जो DIY है, एक्चुअली ये शावर कर्टन का ही नीचे का हिस्सा है। शावर कर्टन बहुत लंबा था तो उसी का 2 फीट लगभग बच गया था। इसको मैंने डोर के नीचे से इस तरह से इंसर्ट किया और सेलो टेप की हेल्प से इस तरह से चारों तरफ से चिपका दिया कि पानी अंदर ना जाए। ऑलमोस्ट मैं ये 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और डोर ना ख़राब नहीं हुए हैं। बाथरूम में थोड़ी ये दिक्कत होती ही है कि अगर वुडन डोर है तो पानी और मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब होने लग जाते हैं। इस DIY की वजह से एक तो मैचिंग का है और प्लस प्रोटेक्टेड भी है। 2-2, 4-4 मिनट जो हम बचाएंगे उसको हम बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। दिन के लिए टू डू लिस्ट बना सकते हैं। अगर मन शांत नहीं है तो 5 मिनट अगर आप योगा कर लेंगे ना तो अपनी बॉडी और अपने मन को स्थिर रख पाएंगे। अगर आपको अपनी कोई सेल्फ केयर करना है, फेस मास्क लगाना है, हेयर ऑयलिंग करना है, वो सारी चीज़ें भी 2 मिनट में की जा सकती हैं। बेसिक स्ट्रेचिंग हो गई या फिर घर के किसी कोने की डस्टिंग करनी है, 2-2 मिनट सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दिन का रूटीन मेरा बहुत सिंपल है। सुबह 6 से 8 में एक्सरसाइज, वॉक और बाथ कर लेती हूँ। 8 से 10 किचन में आती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाना, ब्रेकफास्ट करना और अगर जो बर्तन निकले हैं उनको क्लीन करना, किचन टाइडी करना। 10 से 12 का मेरा शूट टाइम होता है, कुछ वॉइस ओवर करना है या रिकॉर्डिंग करनी है तो वो होता है। 12 से 2 अगेन किचन में, जहाँ पे कुकिंग आती है लंच की, लंच करना और किचन टाइडी करना अगले बार के लिए। 2 से 3 विदाउट फेल मैं सोती ही हूँ क्योंकि जो उसके बाद है मेरा टीचिंग टाइम होता है, तो इसलिए 3 बजे उठ के मैं बेटे को लेने जाती हूँ। आने के बाद मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 4:30 तक कुछ प्रिपरेशन करनी है, नोट्स बनाने हैं या क्वेश्चन पेपर बनाना है, समथिंग वो करती हूँ। 4:30 to 7 मेरी क्लासेस होती हैं तो वहाँ बिज़ी होती हूँ। 7 बजे मैं डिनर बनाने जाती हूँ और 9:30 तक सो जाती हूँ। जो मेरी स्टिचिंग मशीन है वो उषा की है, उषा ज़ेनोमी डीम स्टिच इसका सीरीज़ का नाम है और ये इसको मैं करीबन 8-9 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये इलेक्ट्रिक मशीन है। इसके साथ एक मोटर आती है जिसको आपको मशीन के साथ कनेक्ट करना होता है और इसको प्रेस करने से मशीन चलती है, मतलब उनके लिए जो न्यू हैं। मैं इस मशीन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको बाई करना है और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले तो आप उस लिंक से ज़रूर बाई कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।